कर लो। जीवन जीने के लिए शास्त्र क्या है? जीवन जीने का विधान है। वो जीवन जीने के जितने भी पक्ष होंगे उन सब पक्षों की तरफ ध्यान देगा। जैसे स्कूलों में कॉलेजों में कॉमर्स पढ़ाई जाती है, वो क्या है? वो ये है कि अगर कोई व्यापार धंधा कोई शुरू करेगा, कारखाने लगाएगा, तो उसको किन किन बातों पर विचार करना चाहिए, तो उसका विधान वो बता रहा है। इसी प्रकार से जीवन जीने के जब विधान की बात आवे तब कोई उस कॉमर्स के पढ़ने से थोड़ी काम चलेगा, साइंस के पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा। वहां तो पढ़ना पड़ेगा शास्त्र को। ये वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, पुराण पढ़ो, ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ये जीवन जीने के विधान है। यही मार्ग बताएंगे किस प्रकार की प्लानिंग लाइफ की होनी चाहिए, किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, कैसे सफलता मिलेगी, कैसे सुख शांति होगी। लोग जीना तो सबको पड़ता है, लेकिन बिना प्लानिंग के, बिना विचार के जीते हैं, परिणाम ये रोना पड़ता है। जब देखो हर किसी व्यक्ति को रो रहा है, हर देखो तो शिकायत, हर देखो तो परेशानी, हर देखो तो चिंता। इसलिए इस प्रसंग में ये किस प्रकार विचार कैसे करना चाहिए बड़ा अच्छा उदाहरण है ये। आगे देखिए, कौशल्याधर धीरज कहाई, पूत पथ्य गुरु आय सुहाई, सो आदरी करिय हित मानी, तजिय विषाद काल गति जानी, बन रघुपत सुरपति नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हारे सुत सब कहूँ अवलंबा, लख विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरऊ मात बल जाई, सिर धर गुरु आयस अनुसरहु, प्रजापाल परिजन दुख हरहु, गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ये हित जन चंदन, सुनी बहोर मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी, सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरुह सर्वत सिंचत बिरहुर अंकुर नये, सो दशा देखत समय ते बिसरी सबहि सुधि देखी, तुलसी सराहत सकल सादर सीम सहज स्नेह की, भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी, वचन अमी जन बोरी देते उचित उत्तर समय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो वशिष्ठ जी का उपदेश हो गया, मंत्रियों की भी सम्मति हो गई। अब उसके बाद में कौशल्या जी भी वहां विद्यमान है, वो भी देखो कहती है उनको, कौशल्याधर धीरज कहाई, दही धारण करके फिर कौशल्या जी बोली, पूत पथ्य गुरु आय सुहाई, यहाँ से शुरू किया। पूत कह करके मैंने पुत्र करके संबोधन करें उनको, और कहते हैं कि देखो गुरु का आदेश जो है वो पथ्य है। पथ्य माने लाभकारी, जैसे कोई बीमार आदमी हो तो फिर उसको पथ्य दिया जाता है, तो कहते हैं ऐसे ही करके इनका उपदेश जो है वो हो, या आदेश मानती है कौशल्या जी उसको भी, गुरु का तो ये आदेश है, इसे तुम पथ्य समझो। इस समय ये सभी लोग जो हैं भगवान राम के वियोग रूपी रोग से पीड़ित हैं, सब लोग दुखित हैं, तो रोग तो लगा ही सबको, और सब पीड़ित भी हैं। अब वो सब उससे उपचार हो लोगों का, उनका दुख दूर हो, शांति मिले, उसके लिए ये है वशिष्ठ जी के जो वचन है वो हो, उपदेश जो है वो पथ्य के समान है। पथ्य माने कल्याणकारी है, सबके लिए हितकारी है, ऐसा मान करके तुम इन वचनों को स्वीकार करो। ये कहती है कौशल्या, ध्येय धारण करके। बात ये को समय स्थिति विषम स्थिति है,
विचार करते समय बैठे सब दुखी उससे होकर के विचार कर रहे हैं, तो कौशल्या जी जब बोलती हैं तो वो भी दुखी हैं, लेकिन धैर्य धारण करके वो भी समर्थन करती हैं वशिष्ठ जी का, जिससे कि भरत उसे स्वीकार कर ले। इसके माने भरत जी ने अभी तक हाँ नहीं भरी, सब सुनते रहे लेकिन उनके मुख से कहीं स्वीकृति के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे कि वो कभी ऐसा लगे कि हाँ अब भरत जी कुछ कहने वाले और हाँ करने वाले हैं, ऐसा नहीं लग रहा था। इसलिए मंत्रियों को भी बोलना पड़ा, कौशल्या जी को भी बोलना पड़ा। अब कौशल्या जी और भी उपदेश देती हैं भरत को, कहती हैं कि सो आदरीय करी हितमानी, कहते वशिष्ठ जी की जो आदेश है उसका आदर करो और उसको हितकारी समझो, माने कल्याणकारी है ऐसा समझ कर उसे स्वीकार करो। और तजिए विषाद कालगत जानी, और दुखी मत हो, दुख को छोड़ो। और कालगत जानी माने ये समय ऐसा ही है, तो कालगत माने काल चक्र तो चलता ही रहता है, भला बुरा होता ही रहता है, जो कुछ होता है उसे स्वीकार करो। और इस समय धैर्य धारण करके जो वशिष्ठ जी बता रहे हैं उसी प्रकार का कार्य तुमको करना चाहिए, इसी में तुम्हारा हित है। वन रघुपति सुरपति नरनाहु, भगवान राम वन में है, महाराज दशरथ जो है वो नरनाहु, वो स्वर्गलोक से धार गए, तो अब यहाँ पर कोई है नहीं। मतलब ये कि वो जो है जो शासन कर सकते थे, प्रजापालन कर सकते थे, जिनके ऊपर प्रजापालन का भार जिनके सिर पर आता वो कोई यहाँ पर है नहीं। और तुम यही भांत तात कदराओ, और इस समय तुम इस प्रकार से कायरता दिखाओगे, माने राज्य को स्वीकार करना संचालन करने में इसमें तुम डरोगे, पीछे हटोगे तो इससे गड़बड़ी होगी। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हारी तुम सुत कहूँ अवलंबा, सब प्रजा का सहारा तुम्ही से है, परिजन का, प्रजा का, मंत्रियों का, अम्बा माने माताओं का, सबके अब सहारे तुम ही हो। तुम ही अभी राज्य कार्य को संभालो तो सबका सहारा सबको तुमसे प्राप्त होगा। तुम ही सुत सब कहूँ अवलंबा, सबके लिए तुम ही, तुम्हारा ही अवलंबन है। अब इस समय भगवान राम होते तो ये कह सकते थे कि भाई भगवान राम उनको राजा बना दो, तुमने सही राम सही। लेकिन अब यहाँ तो राम है नहीं, वो वन में है, वो आएंगे नहीं, तो अब तो तुम्हारे ऊपर भार सबका सब है, सब तुम्हारे सहारे हैं, प्रजा भी तुम्हारे सहारे, मंत्री भी तुम्हारे सहारे। मंत्रियों में कोई राजा चाहिए तो मंत्री किसका सहारा ढूंढे, तो वो भी भरत का ही सहारा ढूंढे। प्रजा किसका सहारा ढूंढेगी, भरत का ही सहारा ढूंढेगी। अभी उस समय वही उपलब्ध है, इसलिए कहते हैं सबके लिए तुम ही एकमात्र अवलंब सहारे सबके तुम ही हो, इसलिए तुम इस प्रकार से कायरता मत करो। माने राज्य से डरना, पीछे हटना, न करना, या ये कि लोक निंदा से डरना, ये डर करके अगर प्रजा का पालन तुम नहीं करते हो तो ये कायरता होगी। इसलिए इस कायरता को छोड़ करके साहस पूर्वक राज्य स्वीकार करके उसका संचालन करो। तो लख विधि बाम काल कठिनाई, विधाता बाएं समय है और काल कठिन काल है, धीरज धरऊ मात बल जाई, इस समय तुम धैर्य धारण करो। माने जब कठिन परिस्थितियां आती हैं उस समय धैर्य ही व्यक्ति को जो है वो उसका सहायक बनता है। एक सफाई क्या आती है, आपातकाल, हाँ, तो उसमें धीरज भी है। तो कहते हैं आपत्ति काल में धैर्य जो है वही व्यक्ति की परीक्षा होती है। आपत्ति काल में जब कठिनाई आती है तो जो धैर्यवान व्यक्ति है तब पता चलता है। अब कोई बात धैर्यवान है कि नहीं है, किसी पास धैर्य का बल है कि नहीं है, कब पता चलेगा, जब धैर्य की आवश्यकता हो तब उस समय धैर्य हो तो पता चलेगा कि यहाँ धैर्य है इसमें। वैसे तो धैर्यवान सब होते ही हैं, जब कोई साधारण स्थिति है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है तो सभी धैर्यवान है, उसमें कौन सी बात है। इसलिए कहते हैं कि ये समय विधाता बाएं है, कठिन काल है, इस समय जो है धैर्य धारण करो तुम। तो सिर धर गुरु आए सो अनुसरऊ, इनकी जो वशिष्ठ जी की गुरु की जो आज्ञा है उसको स्वरोधार्य करो, और अनुसरऊ माने वैसा ही करो भी तुम। तो प्रजा पाले परिजन दुख रहू, प्रजा का पालन करो और प्रजा का दुख दूर हो। इससे जब राजा प्राप्त हो, प्रजा का पालन हो, तो सब लोग संतुष्ट होंगे, सुखी होंगे तुमसे। और गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, बस इतना कह करके जो है वो कौशल्या माँ चुप हो गई, उनकी भी सम्मत हो गई। इस प्रकार से जो कुछ वशिष्ठ जी ने कहा था उसी को संक्षेप में सार में कौशल्या माँ ने दोहरा दिया। प्रजा के पालन की भी बात कह दी और सबके भी हित की बात कह दी। भगवान राम के लिए भी एक प्रकार से संतोष हो गया, महाराज दशरथ के लिए भी इससे संतोष होगा, गुरु की आज्ञा का पालन करने से सबका हित हो रहा है, इसका समर्थन उनको मिल गया। और इतनी बात हो गई कि माताओं की तरफ से भी कौशल्या माँ ने कह दिया। नहीं तो उसमें एक विशेष बात ये भी थी, मंत्रियों की भी राय की आवश्यकता थी, क्योंकि मंत्री राजनीति जानते हैं प्रजा का पालन किस प्रकार से होगा, उसके लिए कौन राजा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मंत्रियों की सम्मत होने आवश्यक है। प्रजा की दृष्टि से, राज्य की दृष्टि से और परिवार की दृष्टि से कौशल्या माँ सबसे बड़ी हैं, इसलिए उनका आदेश समझिए। नहीं तो वहां पर ये हो कि
माताओं को ये लगने लगे कि कई माँ ने जबरदस्ती करके इनको भरत को राजा बना, स्वयं राजा माता बनना चाहती हैं। अब हो सकता है कि अन्य माताओं से इनका विरोध हो जाए और इनके बाद में जो है वो परिस्थिति बिगड़े, इसलिए माताओं से भी सम्मत लो, उनका क्या कहना है। तो उनकी तरफ से सब कौशल्या माँ कह देती है कि माताओं का सब तुमसे हित ही होगा, क्योंकि तुम किसी के विरोधी नहीं हो, सब माताओं को तुम प्रिय हो, तुम्हें भी सब माताएं प्रिय हैं, इसलिए तुम्हारा भी उसमें कहीं कोई तुमसे किसी का, हम सब लोगों में भी किसी का कोई विरोध नहीं तुमसे है, इसलिए तुम राज्य करोगे, व्यवस्था करोगे तो उससे भी हम सब लोगों को भी संतोष होगा। तो उधर से भी स्वीकृति मिल गई माताओं की तरफ से। तो अब इस प्रकार जितने पक्ष थे समर्थन के पक्ष वो भी प्राप्त हो गए, बाहर भीतर के माने राजभवन के माताओं की तरफ से, बाहर के माने प्रजा की तरफ से, मंत्रियों की ओर से, धर्म की ओर से वशिष्ठ जी के उधर से समर्थन मिल गया। तो सब प्रकार से अगर भरत राज्य व्यवस्था करते हैं, चलाते हैं, तो उसमें किसी का कोई विरोध नहीं है, ये बात निर्णय हो गई। तो फिर गुरु के वचन और सचिव अभिनंदन, अब क्या हुआ, गुरु ने जो कुछ कहा था उनकी वाणी, और फिर सचिव अभिनंदन के माने मंत्रियों का अभिनंदन, मंत्रियों ने अभिनंदन किया, मैंने उसका समर्थन किया, प्रसन्नता व्यक्त की कि जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं ये बहुत ठीक बात कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। तो सुने भरत ही हित जन चंदन, उन सब लोगों ने ये सब बात भरत जी के मन को संतुष्ट करने वाले, प्रिय लगने वाले, चित्त को शांत करने वाली बातें उन्होंने कही थी, उन सबको भरत जी ने सुना। सुने भरत मैंने ध्यान से सुना, और सुनने के बाद में क्या क्या कि सुनी बहोर मातृ व्रतवाणी, और उसके बाद में कौशल्या माँ की वाणी भी सुनी। कौशल्या माँ की वाणी में मृदुता ज्यादा थी, बड़ी प्रेम पूर्वक कौशल्या माँ ने समझाया था उनको, तो उस बात को भी उन्होंने सुना। शील स्नेह सरल रसानी, ये सब कौशल्या की माँ की बात बता रहे हैं कि उनके वचनों में शील भी था, स्नेह था, बड़े सरल स्वभाव से कौशल्या माँ ने इस प्रकार से समझाया था भरत को, तो भरत ने उस बात को भी सुना। अब कहते हैं उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया भरत के ऊपर क्या हुई, तो अब बताते हैं आगे देखो। कहते सानी सरल रस मातुबानी सुन भरत व्याकुल भये, इनकी कौशल्या जी की भी बात को सुना तो भरत जी को व्याकुलता हुई। अब ये व्याकुलता क्या है, अब ऐसे साधारण रूप से देखो, संसारी दृष्टि अगर विचार करो तो जब सब लोग समर्थन कर रहे हो तो भरत जी को तो प्रसन्न होना चाहिए कि चलो राज्य हमें मिला और सबका समर्थन भी है, तो राज्य पा करके कोई प्रसन्न हो। लेकिन भरत जी को राज्य पा करके प्रसन्नता नहीं होती, उनके मन में व्याकुलता होती है। अब ये ऐसी स्थिति कब होगी जैसी भरत की हो रही है, जब कोई व्यक्ति भक्त होगा, ज्ञानी होगा, तब तो भरत जैसी स्थिति हो गई। और अगर ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, संसारी व्यक्ति है, विषयी व्यक्ति है, तो उसको तो राज्य प्राप्त करके राज्य के सुख की कामना और उसकी पूर्ति प्राप्त करके उसे तो सुख होगा कि चलो राज्य, माता ने हमारे लिए राज्य मांग दिया था, राज्य हमें मिल ही गया था, और उसके साथ साथ इतने लोगों को समर्थन भी प्राप्त है, फिर क्या कहना, अब तो बहुत अच्छा राज्य था, तो बहुत खुश हो जाए। लेकिन भरत जी इससे प्रसन्न नहीं होते। सुन भरत व्याकुल भय, अब क्यों व्याकुल हुए वो आगे चल करके बात स्पष्ट होती है। तो कहते हैं लोचन सरोरुह, उनकी व्याकुलता के लक्षण दिखाते हैं। लोचन सरोरुह, भरत जी के मुख से व्याकुलता लगने लगी, उनके नेत्रों से अश्रु आ गए। सर्वत सींचत विरह उरे अंकुर नए, आंखों से जो आंसू आए वो मानो विरह के अंकुरों को सींच रहे हो। अब थोड़ी कविता भी होती रहे ना, इसलिए काव्यात्मक भाषा ये हुई कि भरत के हृदय में भगवान के विरह के अंकुर जमे। अब वो अंकुर जो थे, अब वो अंकुर इस समय बढ़ने लगे, जैसे पानी पा करके अंकुर, कोई कहीं पौधा निकलता है, अंकुर निकला और पानी मिल जाता है वो और बढ़ जाता है। इसी प्रकार से विरह के अंकुर तो पहले ही से थे भरत जी के हृदय में, भगवान राम के वियोग के दुख थे ही थे, और उसके बाद में ये सब की लोगों की बातें सुनी तो उनके हृदय को मानो उनके आंखों में आंसू आ गए। उन आंसू क्या कर रहे हैं, उनके विरह अंकुर को सींच रहे हैं। माने सीधी सी बात ये कि इन बातों को सुनकर के भगवान राम के विरह का याद आ गया कि देखो कहाँ भगवान वन में पड़े हुए हैं और वो हमको यहाँ पर ये राज्य दिया जा रहा है, तो इनको राज्य लेते हुए दुख हो रहा है। ये भगवान की भक्ति का सूचक है, भगवान राम के वन में होना और ये राज्य करें, राज सिंहासन पर बैठे, राज सुख को भोगें,
ये बड़े दुख की बात उनको लगी। सो दशा देखत समयते ही सब लोगों ने वहां बैठे हुए राज दरबार में सब लोगों ने देखा कि भरत कैसे व्याकुल हैं, कैसे नेत्रों में के आंसू आ गए, कैसी दशा उनकी हो रही है। तो बिसरी सबई सुध देगी, वे सब लोग भरत की उस दशा को देख करके सबको अपने शरीर की सुध भुला गए। अब ये शरीर को सुध भुला गई कि मैंने उनको देख करके हक्के बक्के रह गए लोग। ये क्या देखो भरत को, भरत की भावना किस प्रकार की। तुलसी सराहत सकल सादर सिंह सहज स्नेह की, और सभी लोग फिर भरत की सराहना करने लगे। किस बात की? भरत की सहज स्नेह की सीमा को, कि देखो भरत के सहज प्रेम भगवान के राम के लिए कैसा है। सहज प्रेम माने देखो भक्ति जो होती, भक्ति भी दो प्रकार की होती। भरत जी की जो भक्ति है वो पराभक्ति है, और उस अवस्था को भक्ति प्राप्त हो गई है जहां पर वो भक्ति स्वाभाविक भक्ति बन गई। एक भक्ति होती है जब भक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, भगवान में भक्ति तो है नहीं, भगवान में प्रेम तो है नहीं, तो भाई कुछ पूजा वूजा करो, कुछ जप करो, और फिर भगवान से संसार की कोई वस्तुएं मांगो। ये कोई भगवान की सहज भक्ति है, सहज प्रेम है। ये तो संसार के लोभ के कारण से व्यक्ति इस प्रकार से करता, भगवान की भक्ति करता है, ये सहज भक्ति नहीं। और दूसरी बार अगर कोई भगवान की भक्ति चाहता भी है, उसके लिए साधना करता है, तो ये प्रयास पूर्वक भक्ति है। सत्संग के कारण से भक्ति आ रही है, शास्त्र का अध्ययन के कारण भक्ति आ रही है, तो वो कोशिश कर करके भक्ति पैदा की जा रही है। और दूसरी भक्ति वो जहां पर वो भक्ति स्वाभाविक बन गई है, स्वाभाविक जीवन का जो है एक स्वरूप ही बन गया है। जैसे कहीं कहीं शास्त्र समझाते हैं कि भगवान में स्वाभाविक प्रेम कैसा हो जाता है भक्तों का, कि जैसे विषयी लोगों का विषयों में स्वाभाविक प्रेम होता है। कोई सिखाता है भक्तों लोगों को कि तुम विषयों में प्रेम रखो, उनकी कामना करो, लोगों को स्वाभाविक होती है। जैसे संसारी व्यक्तियों को विषयों में स्वाभाविक प्रेम होता है, ऐसे भक्तों को, ज्ञानियों को परमात्मा में स्वाभाविक प्रेम होता है अपने आप ही। उसी प्रकार जैसे किसी संसारी व्यक्ति को विषय भोग प्राप्त हो जाए, कोई बीच में बाधा डाल दे तो उसे क्या लगेगा? बड़ा दुख होगा, अरे देखो बाधा पड़ गया। ऐसे ही भक्त को अगर भगवान की भक्ति के बीच में अगर कोई बाधा बन जाए तो भक्त को तो वैसे ही खराब लगेगा, दुखी होगा कि देखो बीच में अड़ंगा डाल रही है। तो भक्त भगवान के भक्त होने के कारण से अब उनको भगवान का वियोग उस समय उसके कारण से दुखी, और यहाँ पर उनको राज्य दिया जा रहा है, तो उनको उस समय जो है उसको उनकी भक्ति में बाधक बन रहा है। इसलिए भरत जो है उस समय दुखी हुए, और लोगों ने भी समझ लिया कि हाँ भगवान भरत के मन में भगवान राम के प्रति सहज प्रेम उनका है, वो साफ दिखाई दे रहा है इस समय। अब ये जो भावनाएं होती हैं वो किसी की छिपाई नहीं छिपती। एक जगह तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि देखो साधारण जो अगर मनुष्य में जैसी भावनाएं होती हैं तो पशु पक्षी भी इस बात को समझ जाते हैं कि मनुष्यों की किस व्यक्ति की कैसी भावना है। और फिर दूसरा मनुष्य के लिए समझने के लिए मानस गुण ज्ञान समझाना, मनुष्य तो गुण ज्ञान निधान है, वो तो समझ ही जाता है कि किसके मन में क्या भावना है, क्या सोचता है, क्या चाहता है। किसी से बात छिपाई से छुट्टी छोड़ी, मन की बात छुट्टी थोड़े हैं। तो ऐसे भरत जी का भाव जो है वो अब किसी छिपा थोड़े रहेगा, सब जान गए कि भरत जी में कैसा सहज प्रेम है भगवान का, स्पष्ट हो गया वो। तो भरत कमल कर जोर धीर धुरंधर धीर धर, कहते हैं भरत जो है वो उन्होंने हाथ जोड़ करके फिर अब भरत जी का नंबर आया कि अब भरत जी कुछ तो कहें, हाँ ना कुछ क्या कहते हैं। तो अब भरत जो है बोलते हैं, तो उन्होंने धैर्य धारण किया भरत जी ने। हालांकि ऐसे भावावेश में हैं, उनको नेत्रों में आंसू आगे गला रुंध गया, अब भगवान का प्रेम, उनका वियोग का स्मरण आ गया उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य धारण किया। धीरे धुरंधर धैर्य धारण करके हाथ जोड़ करके बोले बचन अमी जनबोरी। उसके बाद बड़ी मृदुता के साथ में अमी जनबोर माने जैसे अमृत में डुबो करके वचन बोले जा रहे होंगे, तो अमृत में वचन डुबो करके जो वचन निकलेंगे अमृत से डूबे हुए वो तो मीठे होंगे ही, मधुर होंगे, प्रिय लगने वाले होंगे ही। इस प्रकार के वचन भरत जी ने बोले, दे तो उचित उत्तर समय ही। और उस समय जैसा बोलना चाहिए, जैसे उत्तर देना चाहिए, उस समय भरत जी उसमें उस प्रकार का उत्तर देते हैं। अभी आगे जो भरत जी की बात जो है वो हो, अभी तक तो इतनी बात तो धर्म की बात थी, वशिष्ठ जी की बात भी थी और लोगों की बात भी थी, और लौकिक बात थी राज्य सिंहासन प्राप्त करने की।
लेकिन अब आगे जो है अलौकिक बात है। अब भरत जो कुछ कहते हैं वो परमार्थ की बात कहते हैं, धर्म से भी और आगे की बात बोलते हैं। तो आगे जो कुछ बातें कही जाती है, भरत जो कुछ बोलते हैं, उनकी बात में कितनी गंभीरता है, कितना उसमें ज्ञान की बातें हैं, कितनी समझदारी की बातें हैं, ये भरत की बात की तरफ ध्यान देना होगा। उनकी भरत जो कुछ कहते हैं उसको बड़ी सावधानी से समझने की कोशिश करें और देखें कि वो किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से कहते हैं। क्योंकि ये सभा में भरत जी की बात, जो भरत जो कुछ कहने जा रहे हैं, वो आगे चल करके देखते हैं कि सभा के सभी लोग भरत का समर्थन करते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा कहा भरत, बहुत अच्छा कहा। तो अब ये अच्छाई भरत क्या कहने जा रहे हैं, किस प्रकार की बात है, उसमें कौन कौन से रहस्य की बातें हैं जो सामने नहीं दिखाई देती हैं, वो सब प्रकट हो जाएंगे भरत के वचन से। उसको कल देखेंगे आगे से। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्रीराम जय जय राम, 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 श्रीराम जय जय राम।